माता सीता को ढूंढते ढूंढते श्रीराम और लक्ष्मण माता शबरी के आश्रम में पहुंचे। माता शबरी के गुरु थे मुनि मतंग। मतंग जी ने शबरी को यह आशीर्वाद दिया था कि एक दिन प्रभु खुद चलकर तेरी झोपड़ी तक आएंगे। मां शबरी ने अपने गुरु ऋषि मतंग से यह नहीं पूछा कि भगवान राम कब आएंगे, कैसे आएंगे। मां शबरी बस एक बात जानती थी कि गुरु कभी गलत नहीं कह सकते। अगर गुरु ने कहा है कि प्रभु राम एक दिन आएंगे, तो इसका मतलब प्रभु एक दिन जरूर आएंगे। और अपने गुरु के इसी वचन के आधार पर मां शबरी प्रभु राम के इंतजार में रोज रास्ता साफ करने लगी। वो रोज प्रभु के लिए बेर चुनती और प्रभु के आने का इंतजार करती रहती। जब शबरी ने श्रीराम और लक्ष्मण को आते हुए देखा तो वो खुशी से भर उठीं। खुशी के मारे उनके मुख से आवाज नहीं निकलती थी। वो बार बार प्रभु के चरण छूती थी। वो प्रभु के लिए बेर तोड़कर लाई। उन्होंने चकचक कर मीठे मीठे बेर राम को खिलाए। प्रभु उनके इस प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। फिर मां शबरी ने प्रभु से पूछा कि हे प्रभु, इस संसार के सुख और दुख में फंसे हुए हमारे मन को आराम कैसे मिल सकता है? हम ऐसा क्या करें कि हमें आपसे प्रेम हो जाए और हमारा मन शांत होकर केवल आपका ही ध्यान करे और हम पूरा जीवन केवल शुभ, अच्छे और दूसरों का भला करने वाले ही काम करें। तब प्रभु ने माता को 9 ऐसे रास्ते बताए जिन पर चलकर हम अच्छे काम कर सकते हैं और अपने मन को शांति की ओर ले जा सकते हैं। इन 9 तरह के रास्तों को नवधा भक्ति कहा जाता है। भगवान राम ने मां शबरी को बताया कि इन 9 तरीकों से ईश्वर को आसानी से पाया जा सकता है और बार बार जन्म लेने और मृत्यु होने के दर्द से बचा जा सकता है। प्रभु ने मां शबरी को पहली भक्ति बताई। उन्होंने कहा कि हे भामिनी, सबसे पहली भक्ति है संतों का सत्संग। हमें हमेशा ऐसे लोगों के साथ बैठना चाहिए जो बहुत अच्छे कर्म करते हों और प्रभु की बातें करते हों। प्रतिदिन ऐसे लोगों के पास बैठने से हमारा मन सुंदर होने लगता है। मन सुंदर होने से हमारे कर्म और हमारा जीवन अपने आप सुंदर होने लगता है। अगर हम इस पहली भक्ति का जीवन में पालन करते हैं तो बाकी 8 भक्ति अपने आप होने लगती है। मां शबरी ने यह बात बताने के लिए प्रभु को बार बार धन्यवाद दिया। फिर भगवान राम ने मां शबरी से पूछा कि हे भामिनी, हम सीता जी को ढूंढ रहे हैं, क्या तुम सीता जी का पता जानते हो? तब मां शबरी ने प्रभु राम को बताया कि हे प्रभु, आप पंपा नाम के तालाब के पास जाइए। वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। वही आपको सीता जी तक लेकर जाएंगे। उसके बाद शबरी शरीर को छोड़कर भगवान के परमधाम चली गई। बच्चों, आज हमने शबरी जी की कहानी से सीखा कि जिस तरह से गुरु के द्वारा एक सही रास्ता दिखाने पर मां शबरी को प्रभु के दर्शन हो गए, इसी तरह एक सही रास्ते पर चलने वाला गुरु ही हमें सही रास्ते पर ले जा सकता है। बच्चों, गुरु कोई सामान्य मनुष्य नहीं होता। गुरु अपने ज्ञान के जलते हुए एक छोटे से दीपक से लाखों बुझे हुए दीपकों को प्रज्वलित कर सकता है। बच्चों, भगवान सबसे पहले हमारे कान से अंदर जाते हैं और हमारे हृदय में जाकर बैठ जाते हैं। इसलिए अगर भगवान की सुंदरता को हमें अपने हृदय में बसाना है और अपने जीवन को सुंदर बनाना है, तो अपने कानों को रोज संतों की बातें सुनाने का अभ्यास कराना होगा।